हेलो फ्रेंड्स, नाउ चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको याद रखना पड़ेगा, हमने 15 ग्रुप कंप्लीट कर दिया है। 15 ग्रुप कंप्लीट कर दिया है। अब हम 16 ग्रुप पे जाएंगे। 16 ग्रुप में जो भी टॉपिक है वो 15 ग्रुप की तरह ही आएंगे। सही है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे 15 ग्रुप में आपने, फिर से मैं याद दिलाता हूँ, 15 ग्रुप में आपने क्या पढ़ा था, थोड़ा उसके बैकग्राउंड देख लीजिए। जस्ट पहले आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ 15 ग्रुप, उसके बाद में अकरेंस, उसके बाद में एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उसके बाद में आपने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज की थोड़ी रिएक्शंस, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। उसके बाद में आपने देखा था एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि जो ग्रुप में नाइट्रोजन किस तरह हमें डिफरेंट पाया जाता है, वो आपने पढ़ा था। सही है, तो उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद में हमने कंपाउंड्स होते हैं, वो कंपाउंड्स के जो फॉर्म है, डाइनाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, नॉट इन सीक्वेंस, लेकिन आपने ये पढ़ा था। तो इस तरीके से यहाँ भी मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ, यानी कि हमारा ग्रुप 16 एलिमेंट्स है, उसको चालकोजन एलिमेंट्स कहते हैं। कभी कभी उसको क्या कहते हैं, चालकोजन एलिमेंट्स। आपको याद रखना पड़ेगा चालकोजन एलिमेंट्स। क्यों? उसका वजह ये होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, लिवर्मोरियम जो है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम एंड लिवर्मोनियम जो है, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स। याद रखने की टेक्निक, ओ स सी टी पुलिसमैन। फिर से ओ स सी, सी का सी आई नहीं लेना है, ऐसी लेना है, ऐसी। उसके बाद में टी, टी का टी वाई नहीं लेना, टी लेना है। पोलोनियम, उसका क्या आएगा, पीओ। और लिवर्मोरियम, यही है लिवर, लिवर एक हमारा ऑर्गन है यहाँ पे, बायोलॉजिकल, आप जानते हो। लिवर्मोरियम आपको याद रखना पड़ेगा। तो लिवर्मोरियम क्या है, तो लिवर्मोरियम के बारे में हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये स्टार्टिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स। क्यों उसको ऐसा कहते हैं, क्योंकि ब्रास के साथ आप जानते हो कॉपर होता है, कॉपर के साथ इसको यहाँ पे सल्फर जो है उसकी इंप्यूरिटीज, यानी कि आपको पता है, आप आगे पढ़ के आए हो कि पीबीएस, उसके बाद में आपने एचजीएस, ये सब पढ़ा है। उसके सल्फाइड की आपको इंप्यूरिटीज भी मिल रही है। ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स के फॉर्म में होता है, ओजोन के फॉर्म में होता है। सेलेनियम आपको मेरे ख्याल से बहुत सारे डिक्रीजिंग एजेंट और जो रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसमें पाया जाता है। टेलोनियम भी है, पोलोनियम का अभी आपने स्टडी नहीं किया, तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। इसको क्या कहेंगे, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका मैंने पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लिया है। उसके बाद में हम देखेंगे अकरेंस, और उसके बाद में हम देखेंगे एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये लेक्चर 14 होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। फिर से बता देता हूं, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, सेलेनियम का एटॉमिक नंबर 34 है, यानी कि यहाँ पे आपको 18 ऐड कर देना है। टेलोनियम का एटॉमिक नंबर 52 है, यानी कि यहाँ पे भी आपको 18 ऐड कर देना है। सही है। पोलोनियम का एटॉमिक नंबर 84 है, लिवर्मोरियम का एटॉमिक नंबर 116 है, यानी कि आपको याद रखना पड़ेगा 8 प्लस 8, यहाँ पे आपको याद रखना है 18, यहाँ पे आपको फिर से करना है 18। सही है। 16 प्लस 18 34, 34 प्लस 18 52, और 52 के बाद में 32, और फिर से आपको करना है 32। ये आप याद रखेंगे तो एटॉमिक नंबर बहुत ही इजी तरीके से आपको ले जाएंगे। सही है। 84 प्लस 32 116 होंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले HeNeArKr लगा दो। उसके बाद में आपको यहाँ पे याद रखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, जो लास्ट सेल है उसका क्या है, वो सेम होगा, NS2NP4। वो क्या होगा, NS2NP4, आपको याद रखना है। तो He कोर 2s2 2p4, यानी कि यहाँ पे 2 हो गया, 2 + 2 4, 4 + 4 8, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा, He 2s2 2p4। आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। Ne 3s2 3p4। उसके बाद में आर्गन कोर 3d10 4s2 4p4। उसके बाद में आएगा क्रिप्टॉन कोर 4d10 5s2 5p4।
उसके बाद में आएगा xenon core, we can say that 4f14 5d10 6s2 6p4। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिबर्मोरियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है, उसकी रिएक्शन ज्यादा जानी नहीं गई। क्यों? क्योंकि रेडियोएक्टिव होने की वजह से उसका हाफ लाइफ पीरियड बहुत ही कम है, और हाफ लाइफ पीरियड जब कम होगा तो उसकी कोई प्रॉपर्टीज हम नहीं जान पाएंगे। तो इसकी वजह से आपको वही याद रखना है, वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है, कोई केमिकल रिएक्शंस उसकी स्टडी की गई नहीं है। तो उसके बाद में आपको याद रखना है फिर से वही बात, रन 5 6 7 7, फिर से वही रन rn 5 6 7 7। उसके बाद क्या करना है, f लगा दो, यहाँ पे d लगा दो, यहाँ पे s लगा दो, यहाँ पे p लगा दो, हो गया। क्यों ये मैंने बताया? क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में बहुत ही बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को पूछा गया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा रन 5 6 7 7, तो उसका क्या होगा, लिबर्मोरियम। तो आपको ये सारी जो चीज है याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सीक्वेंस। ऑक्सीजन सल्फर जो है नॉन मेटल्स है, सेलेनियम और टेलोनियम जो है वो किस फॉर्म में आएंगे, और पोलोनियम और लिबर्मोनियम वो किस फॉर्म में आएंगे, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे आपको याद रखना है क्योंकि ऑक्सीजन आप जानते ही हो, ऑक्सीजन जो है वो आप लेते ही हो, इनहेलेशन में आप लेते हो, ऐसे करके जो लेते हो वो उसका क्या है, ऑक्सीजन। तो रिमूव करेंगे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऑक्सीजन का जो ड्राई एयर है उसमें 21.06% है, लेकिन जो टोटली अर्थ क्रस्ट में है वो 46.6%। वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सल्फर जो है वो गैलीना पीडीएस उसकी इंप्योरिटीज बनाता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, उसका यहाँ पे सेलेनियम टेलोनियम का हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसके जो ऑक्साइड्स है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग क्यू है, वो सब आगे के लेक्चर में देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। यहाँ पे आपको याद रखना है चाल्कोजेन एलिमेंट्स कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर इतना कंप्लीट कर लीजिए, तो ये लेक्चर आपका ये कंप्लीट यहाँ पे हो, यानी कि ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसका स्क्रीनशॉट निकालिए। ओके, नाउ 7.10.1 अकरेंस, यानी कि वो कहां से मिल रहे हैं, सही है, वो याद रखना है आपको। तो यहाँ पे याद रखो ऑक्सीजन जो है मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ऑन द अर्थ, याद रखिएगा मोस्ट अबंडेंट, वो ज्यादा मिल रहा है। अबाउट 46.6% by mass of Earth's crust, that is oxygen found. Dry air contains, याद रखिएगा 20.946% oxygen by volume। यहाँ पे by mass है, यहाँ पे by volume है। Abundance of sulfur in Earth's crust is very less, 0.03 to 0.1%। ये माइनस नहीं है, ये 2 है, आपकी बुक में भी दिया गया है 0.03 to 0.1%। तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन के परसेंटेज कभी पूछे जाते हैं, कभी कभी कोई बार कोई परसेंटेज दे देता है, उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोअर स्टैंडर्ड पढ़े हो तो ये आपको जानकारी मिल जाएगी। सल्फर एग्जिस्ट एज ए सल्फर, प्राइमरीली सल्फर एज ए CaSO4 2H2, उसको क्या कहेंगे, जिप्सम। MgSO4 7H2, उसको क्या कहेंगे, इप्सम सॉल्ट। BaSO4 उसको बेरियम सल्फेट भी कहते हैं, उसको बेराइट्स कहते हैं, बेराइट। ओके, ये सारी जो सल्फाइड की जो सल्फेट की जो इंप्योरिटी, यानी कि सल्फेट के फॉर्म के कंपाउंड्स हैं। सल्फाइड्स PbS उसको गैलियम कहते हैं, उसको लेड सल्फाइड भी कहते हैं। ZnS जिंक ब्लैंक, इसे क्लियर, जिंक ब्लैंक, जिंक सल्फाइड कहते हैं। CuFeS2 कॉपर पायरेट्स कहते हैं। अभी आपको पता भी चल जाएगा, आयरन पायरेट्स होता है, पायरेट सिंपल फॉर्म है CuFeS2 है। आगे traces of sulfur occurs as H2S in volcanoes, जो volcanoes होता है उसमें क्या होता है, H2S ट्रेस अमाउंट होता है, और उसमें सल्फर होता ही है। ऑर्गेनिक मटेरियल, एग्स, प्रोटीन्स, गार्लिक, ओनियन, मस्टर्ड, हेयर एंड वूल कंटेन सल्फर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको नोट डाउन कर दीजिएगा। ट्रेस अमाउंट ऑफ सल्फर, और से ट्रेसेस ऑफ सल्फर occurs as H2S in volcanoes, याद रखना है ये भी। ऑर्गेनिक मटेरियल जस्ट लाइक एग्स, उसके बाद में प्रोटीन्स, उसके बाद में गार्लिक, उसके बाद में ओनियन, मस्टर्ड, हेयर एंड वूल कंटेन्स सल्फर। तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा जो हमें मिल रहा है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है, लिबर्मोरियम कंटेन्स, और से लिबर्मोरियम जो है वो सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है।
सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इतना याद रखना पड़ेगा। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और रिलेटेड विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। बट डू नॉट स्टडी और से वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू स्टडी अबाउट लिबरमोरियम। क्यों? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फिर से बता देता हूं, उसका लाइफ पीरियड बहुत ही शॉर्ट है, तो उसकी कोई प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है वही याद रखने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा जो यहाँ पे लिखा है उसमें ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप कंसंट्रेट कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ये पार्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सा एलिमेंट आता है, कुछ उस तरीके से आपको ये याद रखना पड़ेगा। ओके नाउ in 7.10 next topic is our some physical property of group 16। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेबुलर फॉर्म दिया गया है। इस टेबुलर फॉर्म में आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो देख लीजिए, पहले हमने टेबुलर फॉर्म में लिया है प्रॉपर्टी में लिया है एटॉमिक नंबर, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये नया है, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सभी ग्रुप में कॉमन रहेगा, सभी ग्रुप में ये कॉमन रहेगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये एटॉमिक नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ ले लिया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे या गेन होंगे वो नंबर। तो आपको वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर से ही पता चलेगा। तो आपको याद रखना है पहले प्रॉपर्टी में थोड़ा यहाँ पे इंप्रूवमेंट, ऑक्सीजन सल्फर जो है वो नॉन मेटल्स है, सेलेनियम और टेलोनियम जो है वो मेटलॉइड्स है, और पोलोनियम जो है वो मेटल है लेकिन वो रेडियोएक्टिव है। याद रखिएगा वो रेडियोएक्टिव है, उसका लाइफ पीरियड बहुत ही कम है, फिर भी उसका स्टडी किया गया है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने क्या किया है, एटॉमिक नंबर ले लिया। एटॉमिक नंबर मैंने फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे 8, 16, 34, 52, 84। यहाँ पे कोई भी एमसीक्यू पूछे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट का कौन सा एटॉमिक नंबर है। पीरियड टेबल में आपको जाना पड़ेगा, ये जो है पीरियड टेबल में ऊपर आएगा टॉप, ये है बॉटम, आपको याद रखना है। और ये ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है, उसको चाल्कोजेन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ओके, नाउ एटॉमिक नंबर 8 हो गया। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यहाँ पे आएगा -2, -1, +1, +2। यहाँ पे साइन नहीं दिया गया लेकिन +1, +2 है। उसी हिसाब से अब देख लीजिए यहाँ पे कॉमन है -2, 2, 4 एंड 6, -2, 2, 4 एंड 6, -2, 2, 4 एंड 6, 2 एंड 4। इसका मतलब ये होता है कि जब हम यहाँ पे न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं होगा, तो उसको हम नॉन मेटल कहेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही कम, यानी कि -2, -1, 1 और 2 है। यहाँ पे d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, लेकिन देख लीजिए सल्फर में -2, 2, 4 एंड 6 यहाँ पे d ऑर्बिटल अवेलेबल है, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में d ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएंगे, आपको याद रखना पड़ेगा। उसी तरीके से हम आगे जाएंगे तो वहां पे भी d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल सभी आएंगे, और वही भी स्टेबिलिटी के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट्स को आपको याद रखना पड़ेगा। कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस का मतलब क्या होता है आप जानते हो। यहाँ पे देख लीजिए इंक्रीज हो रहा है 66, 104, 117, 137, 146। इसका मतलब ये होता है कि कोवेलेंट रेडियस में जब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में, यानी कि सेल नंबर 1, 2, 3 ऐसे होता है, तो उसमें 2 नंबर 3 नंबर में जाएंगे तो उसका एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कोवेलेंट रेडियस आल्सो इंक्रीज। उसके बाद हम देखें आयनिक रेडियस E-2 के फॉर्म में है, यानी कि कोई भी एलिमेंट ले लो उसका -2 चार्ज है, पिकोमीटर में दिया गया है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 140 आ रहा है, सल्फर का 184 आ रहा है, सेलेनियम का 198 आ रहा है, टेलुरियम का 221 आ रहा है, और उसके बाद में पोलोनियम 230 आ रहा है। ऑलमोस्ट इट इज इंक्रीजेस, आयनिक रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि O-2 का ये आयनिक रेडियस है, As-2 का है, Ase-2 का है, Te-2 का है, और यहाँ पे PO-2 का है। तो इस तरीके से वहां पे देख लीजिए आयनिक रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है। आपको ये भी पता होगा आयनिक रेडियस क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली आयनिक रेडियस इंक्रीज होगा ही, तो आपको याद रखना पड़ेगा।
उसके बाद में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये नया टॉपिक है, यहाँ पे याद रखना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने जो गेन एंथैल्पी है वो -141 कॉम्पैक्ट नेचर के हिसाब से वो बहुत ही कम है। यहाँ पे देख लीजिए -141, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो न्यूक्लियस के साथ ज्यादा इलेक्ट्रॉन यानी कि उसके साथ आप जानते हो He2S2 2p4 इतने ही ऑर्बिटल यानी कि बहुत ही कम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो उसके हिसाब से उसका कॉम्पैक्ट नेचर है, उसके हिसाब से उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर से कम है। और उसके बाद में देख लीजिए -200 -195 -190, ये जो हो रहा है जो माइनस है आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो आपको यहाँ पे जो माइनस वैल्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो -195 -190 और उसके बाद में -174, इस तरीके से जो वैल्यू है वो माइनस के हिसाब से थोड़ी इंक्रीज हो रही है, उसके बाद में थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, और पोलोनियम में ज्यादा इंक्रीज यानी कि डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे वैल्यू कम माइनस के हिसाब से है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। आयनेशन एंथैल्पी वही बात फिर से 1314,941,869,813 आपको पता होना चाहिए। टॉप टू बॉटम में जब जाते हो तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के साथ यानी कि ऑर्बिटल बहुत ही कम न्यूक्लियस के साथ अटैच होती है, यानी कि वो जो डिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाएगा, तो उसके हिसाब से इसकी आयनेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन की, और उसके बाद में कम होती जाती है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेंटर से यानी कि न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएंगे, और इसके हिसाब से जो आयनेशन एंथैल्पी है वो कम होती जा रही है। तो ये याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी आयनेशन एंथैल्पी याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद में देख लीजिए फिर से बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस जो ग्रुप में है 3.5 सबसे हाईएस्ट है, लेकिन फ्लोरीन के बाद जिसकी हाईएस्ट है वो ये ऑक्सीजन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर एज कंपेयर्ड टू फ्लोरीन, इट इज लेस बिकॉज़ फ्लोरीन कंटेन 4.0, और उसके बाद में देखिए 2.56 2.55 2.01 1.71 somewhat fluctuation is there, and due to we can say that metallic character increases, and that's why this type of electronegativity decrease or increase is occur। तो आपको याद रखना पड़ेगा मेल्टिंग पॉइंट आप जानते हो यानी कि जो भी सॉलिड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में उसको कहेंगे। तो ऑक्सीजन, सल्फर, एल्युमिनियम, टेलुरियम और पोलोनियम स्टेट ऑफ मैटर्स के हिसाब से यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट 55 है, सही है। ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में होता है, सल्फर यहाँ पे देख लीजिए ज्यादा हो गया 393, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। सेलेनियम वो भी 490 है सॉलिड फॉर्म में। टेलुरियम 725 वो भी सॉलिड फॉर्म में है। 520 देख लीजिए यहाँ पे तो बहुत हो गया मेटल्स, इसके हिसाब से उसको ज्यादा यानी कि वो जो मेल्ट करना पड़ेगा, तो सॉलिड में से वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका आएगा 725, यहाँ पे 520 हो गया। इसका मतलब ये है यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट का भी पार्ट होता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट 90, 718, 95, 1260, 1235 सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, 1260 टेलुरियम का, याद रखना पड़ेगा, सही है। यहाँ पे 90 है क्योंकि गैसेस फॉर्म में है। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है आप जानते हो, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो भी लिक्विड है, लिक्विड को आपको किस में कन्वर्ट करना है, गैसियस फॉर्म में, तो इसके हिसाब से उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो 90, 718, 95, 1260, 1235 इस पे कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। डेंसिटी ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब एट 298 केल्विन है, ये टेंपरेचर है। So 1.32 2.06 it increases because atomic mass, according to atomic mass it increases, so density is also increases। तो 1.32 2.06 4.19 6.25 और पोलोनियम की नहीं दी गई क्योंकि वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है। तो इस तरीके से आपको सभी ग्रुप पे याद रखना पड़ेगा किस तरह एटॉमिक नंबर, कोवैलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ओके। उसके बाद में आपको जो वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन थोड़ा बेसिक याद रखो कि किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है, क्योंकि इसमें अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आयनेशन एंथैल्पी वो तो है ही -141 -200, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन इसमें से बहुत ही कम यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे,
तो थोड़ा जो ये टॉपिक है वो याद रखने की कोशिश कीजिए। कौन सा नॉन मेटल्स है, कौन सा मेटलॉइड्स है, कौन सा मेटल है, कौन सी इफेक्ट हो रही है, मेटालिक कैरेक्टर कब इंक्रीज हो रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी है, कहाँ पे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, कहाँ पे कम देनी पड़ती है, कहाँ पे डेंसिटी का तो आप तो जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, कोवेलेंट रेडियस आयनिक रेडियस भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट्स उसको हम बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है, एटॉमिक नंबर याद रखिए। तो ये सारा टॉपिक फिर से एक बार वही टॉपिक ग्रुप 17 और 18 में आएगा सेम, तो आपको वो याद रखने की इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा जिस तरीके से आपने ग्रुप 15 में याद रखा है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर 14 फिनिश हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने पार्ट पढ़ा है। ग्रुप 16 जो है, ग्रुप 16 में हमने क्या पहले पढ़ा, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, उसके बाद में अपीयरेंस और उसके बाद में सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 वो हमने देख लिया। तो इस तरीके से जो लेक्चर है यहाँ पे फिनिश हो जाए। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में we can say oxidation states and physical and chemical properties वो लर्न करेंगे and anomalous behavior of oxygen। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पे लंबा लेक्चर होगा। वही बात है ग्रुप 15 में थी, वही बात है, लेकिन आपको फिर से वो दोहरानी पड़ेगी। अगर आपको याद रह गया तो बहुत ही अच्छी बात है। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, मेटलॉइड्स है, ये सभी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन से फॉर्म में सॉलिड है, कौन से फॉर्म में लिक्विड है, ये सब आपको याद रखना है। तो इस तरीके से जो ये सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 का जो टॉपिक है वो हमने यहाँ फिनिश कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। कोई वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कभी-कभी एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। बाकी कोई जो वैल्यू है याद रखने की जरूरत नहीं। थोड़ा मेंटेन करो टॉपिक को तो अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर पाओगे। थैंक यू।